नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। काफ़ी कुछ डाउट आपके इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। बेरोजगारी भत्ते की अब तक की फुल अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और बेरोजगारी भत्ता लेने वालों के पास एक विशेष प्रकार का नया टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, और इस मैसेज को इग्नोर करें तो क्या बेरोजगारी भत्ता बंद तो नहीं हो जाएगा। इसके अलावा दीपावली से पहले पेमेंट की अपन बात करेंगे। अगस्त बिल पास और हुए हैं, उन पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता पेमेंट की न्यूज़ आज एक बड़े स्तर पे न्यूज़पेपर में छपी है, जिसको भी अपन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इस न्यूज़पेपर में कितना कुछ क्या बेरोजगारों के हित में छापा है। और पेमेंट की मांग अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, जिसकी भी प्रूफ आपको इस वीडियो में बताएंगे। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी के तहत देखे विधायकों ने जो पत्र लिखे थे मुख्यमंत्री को, उसका कितना प्रभाव पड़ा है वो भी न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया है। और आखिरी वित्त विभाग के पास बेरोजगारी भत्ते की जो पेमेंट की फाइल है वो जाके अटक क्यों रही है हर महीने, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जिनके फॉर्म हाल ही में नए अप्रूव्ड हुए उनके लिए डबल खुशखबरी भी है, वो भी अपन बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी प्यारे साथी से गुजारिश भी रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले वो सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ लाते रहते हैं, आपको अवेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करें सबसे पहले बिल पास के बारे में। अगस्त के साथियों, लास्ट वीडियो बनाने के बाद में अगस्त का अजमेर डिस्ट्रिक्ट का SC और ST वर्ग के बिल पास कर दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बिल बने हैं वो SC और ST के सभी के बिल नहीं बने हैं, मेल और फीमेल के बने हैं अजमेर के अंदर, लेकिन वो सभी कैटेगरियों के नहीं बने हैं। अभी अजमेर में OBC और जनरल का अगस्त 2024 का बिल पास करना बाकी है, यानी बिल पास नहीं हुआ कुल मिला के ये कहे तो अपन। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अजमेर वाले OBC जनरल वाले परेशान ना हो। आगे बात करें, इसके अलावा झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से भी बड़ी अच्छी अपडेट आ रही है कि उनके भी अगस्त 2024 के फीमेल के साथ साथ मेल कैंडिडेटों के बिल पास हुए हैं। लेकिन झालावाड़ की मैं आपका हूँ तो सभी वर्गों के बिल पास बने हैं, OBC जनरल, SC ST माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, महिला पुरुष सभी के बिल बने हैं। ठीक है, तो यदि आप झालावाड़ से हैं तो अपने अपने बिल को ज़रूर चेक कर लें, सुनिश्चित कर लें कि आपका बिल कहीं रोक तो नहीं लिया गया। यदि रुक गया है तो अपने जिला रोजगार कार्यालय में तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे बचता है। ठीक है, क्योंकि रोजगार कार्यालय की अब तो छुट्टियां ही आने वाली हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वित्त विभाग की छुट्टियां कैंसिल की गई है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था, आदेश भी निकल चुका है। 30 तक ट्रस्टी ऑफिस खुले रहेंगे, तो पेमेंट की क्या कुछ रहेगी वो आगे चर्चा करते हैं। इसके अलावा बात करें झालावाड़ के बाद में, तो अगला जिला आता है अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर अग्रणी जिलों में रहने वाला एक बार फिर से पहुंच चुका है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था अलवर का सिस्टम, लेकिन फिर से टॉप 10 में पहुंच चुका है। तो अलवर का मेल कैंडिडेटों के साथ फीमेल कैंडिडेटों का बिल पास कर दिया गया है। तो यदि आप अलवर से हो तो अपने अपने बिल को ज़रूर चेक कर लें, सुनिश्चित कर लें। अब जिनके फॉर्म 21 अगस्त 2024 को अपलोड हुए थे उनके लिए भी अच्छी खबर है कि जो अगस्त के अब बिल बन रहे हैं तो उनके भी बिल बनाए जा रहे हैं। तो ये देख लें आप और परेशान ना हो। बिल बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको पेमेंट आ गया। कई लोग जिनके फॉर्म नए अपलोड होते हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार सर आपने तो बता दिया कि पेमेंट आ गया, कि कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया कि सर आपने बताया ना पेमेंट आ गया, हमारा तो आया नहीं। तो बिल अलग चीज़ है, पेमेंट डलना अलग चीज़ है। पहले बिल बनते हैं, फिर ट्रस्टी ऑफिस में जाते हैं और फिर उसके बाद में पेमेंट आपके खातों में आते हैं। चलिए पेमेंट में भी आते हैं अपन, उससे पहले समरी की बात कर ले। अगस्त 2024 के स्क्रीन पे जो 9 जिले आपको दिख रहे हैं उनके बिल पास कर दिए गए हैं, लेकिन अजमेर इसमें एक ऐसा ज़िला है जिसके अंदर OBC जनरल के बिल पास नहीं किए गए हैं। बाकी सभी ज़िलों में बिल पास हो चुके हैं सभी कैटेगरियों के। अगले ज़िले की अगले महीने की अपन बात करें तो 31 ज़िले करौली का बिल बन चुका है। बाड़मेर और बारा 2 ज़िले से बचे हैं जिनके जून 2024 के बिल बनना शेष है। बाकी 31 ज़िलों के बिल पास कर दिए गए हैं। बात करें जुलाई 2024 बिल पास की समरी के बारे में, तो स्क्रीन पे जो 22 ज़िले आपको दिख रहे हैं इनके जुलाई 2024 के बिल पास हो रखे हैं। अभी 11 ज़िले बचते हैं जिनके जुलाई के बिल बनना बाकी है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि आज जून, जुलाई और अगस्त के शाम तक कितने ज़िलों के बिल पास और किए जाते हैं, क्योंकि आज रोजगार कार्यालय की बात करें तो लास्ट वर्किंग डे है।
ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो साथी पूछ रहे हैं कि सर हमने इस महीने में, जैसे मान लो किसी ने अक्टूबर महीने में ज्वाइनिंग की है, किसी भी डेट को ज्वाइनिंग की हो, तो वो पूछते हैं कि सर हमको भी अटेंडेंस अपलोड करनी पड़ेगी कि बिल्कुल करनी पड़ेगी। ठीक है, और जैसे ही और अभी परेशान मत हो, देखो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, भर भर के इतने कमेंट्स कर रहे हैं, पता नहीं आपको मतलब आप इतने क्यों पैनिक क्यों हो रहे हो। देखो 7 तक छुट्टियां रहेगी, कई ऑफिसों में 5 तक रहेगी, तो आप घबराएं नहीं। जैसे ही आपकी छुट्टियां कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आप अटेंडेंस बनवा के ही अपलोड कर दें, क्योंकि विभाग को खुद को पता है कि यार महीना पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही छुट्टियां पड़ गई थी विभागों की, तो अटेंडेंस प्रार्थी बनाएगा कहाँ पे। ठीक है, तो फालतू की भाग दौड़ ना करे, उस अधिकारी के पास घर जाके बनवा रहे हो, ये करे वो करे, कुछ ना करे। ठीक है, थोड़ा पैनिक ना हो बिल्कुल भी, बाद में कर देना। ये विभाग को भी पता है, भत्ता बंद नहीं होगा। ठीक है, और आज तक हुआ भी नहीं, अभी तक ये सिस्टम लागू हुआ ही नहीं 1 से 5 तारीख का। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का, इस प्रकार का टेक्स्ट मैसेज आ रहा था, ज़्यादातर चूरू वालों के लिए ये मैसेज इन दिनों में आया है। जो जिनके फॉर्म नए अपलोड होते हैं वो थोड़े डल से जाते हैं, सहम से जाते हैं कि यार पता नहीं क्या ही आ गया। अब इसके अंदर जैसे टेक्स्ट मैसेज में दे रखा है, डियर कैंडिडेट, DEE यानी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चूरू द्वारा आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए ये एड्रेस है, वहाँ पे बुलाया गया है 25 अक्टूबर 2024 को 10 बजे। और इसमें बता भी रखा है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, 2 फोटो लेके आइए, आपको यात्रा भत्ता अलाउंस पे मतलब भुगतान नहीं किया जाएगा। ये चूरू रोजगार कार्यालय इस प्रकार की सारी चीज़ें दे रखी है। काफ़ी लोग इतने घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं क्या ही है। देखो यहाँ जाए या ना जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका भत्ता बंद नहीं होता है। हाँ, यदि आप वहाँ रोज़गार करना चाहते हो, प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, तो वहाँ कंपनी आती है, फिर वो आपको प्लेसमेंट के आधार पे जॉब प्रोवाइड कराती है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद में यदि आपका भत्ता मिल रहा होता है तो फिर वो स्टॉप हो जाता है। बाकी यदि आप 8वीं पास हो या PG तक जो भी शैक्षणिक योग्यता कर रखे हो, तो आप वहाँ जाके अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। हो सकता है आपकी योग्यता के अनुसार वहाँ अच्छा खासा प्राइवेट जॉब आपको मिल भी जाए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर में भी आप यहाँ देख सकते हो, न्यूज़पेपर की कटिंग है बाकायदा कि बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर रोजगार शिविर 25 अक्टूबर को। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ दे भी रखी है, क्या क्या लेके जाना है, क्या कुछ करना रहेगा, ये सारी इसके अंदर। वर्षा जानू जी जो रोजगार सहायक निर्देशक हैं चूरू से, उन्होंने भी इस बारे में बता भी रखा है। पूरी न्यूज़ को पढ़ ले, और यदि आप चूरू से हो तो आप अपने वहाँ जा भी सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है यदि आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसे जिला रोजगार कार्यालय के मेले आए दिन होते रहते हैं। साथियों, लास्ट वीडियो में कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मनीष यादव जी ने इस प्रकार का एक लेटर लिखा था मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय को। इस वीडियो को रोक के इस लेटर को पढ़ लेना, मैं यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उसके बाद में काफ़ी न्यूज़पेपरों में हमने ये न्यूज़ प्रकाशित भी करवाई, आप यहाँ देख सकते हो कई न्यूज़पेपरों में न्यूज़ प्रकाशित हुई, और राजस्थान पत्रिका से लेकर दैनिक भास्कर से लेकर छोटे मोटे बड़े हर न्यूज़ चैनलों में हमने लगवाई। ये इससे लगवाने से क्या होता है कि अपनी जो मांग है वो बड़ी स्तर पे पहुंचती है, और हर एक जनता तक उनको लगता है कि हाँ ये भी एक योजना है जिसका सरकार पैसा रोक के रखी हुई है। अब सरकार के पीछे इसकी मंशा क्या है, ये आज तक इसमें किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने जारी नहीं की। इसके अलावा डूंगर राम जी जो गेदर साहब हैं विधायक है सूरतगढ़ से, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार का लेटर डिट्टो हमारे सूरतगढ़ से काफ़ी युवा साथियों ने मुझे मनीष यादव जी वाला लेटर मंगवाया था उनसे उन्होंने, और कि सर हम भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी किया, अच्छी बात है। और इसके अलावा साथियों मैं आपको यहाँ बताऊँगा, उन्होंने न्यूज़ भी प्रकाशित कराई। इसके अलावा विनोद जी गोठवाल जो पीलीबंगा से MLA हैं, उन्होंने भी फेसबुक पे पोस्ट की है। तो अब धीरे धीरे ये जो अपना जो आंदोलन था वो एक जन आंदोलन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं आपसे भी विशेष करके आग्रह करूँगा, खासकर से उन क्षेत्रों से तो विशेष करके निवेदन करूँगा जिनमें अभी उपचुनाव है, कि आप किसी भी पार्टी से हो, विपक्ष से हो, तो उनको एक बार उनके कानों में ये मुद्दा डाल दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी। फिर देखिएगा ज़रा, हर भाषणों में वही चीज़ देखने को मिलेगी। और सरकार के पास, क्योंकि जहाँ उपचुनाव है तो वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, ठीक है, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग आएंगे, मंत्री संतरी आएंगे, तो उनको पता लगेगा कि हाँ राजस्थान में कि इस योजना से भी ग्रसित है लोग, बिल्कुल ग्रसित है एक तरह से। तो ये चीज़ वहाँ अगर भाषणों में उठने लग गई, उपचुनाव में ये मुद्दा उठने लगा, तो वाकई में बड़ा ही मुद्दा हो जाएगा ये। और हो सकता है फिर इस पर कोई सिस्टमेटिक तरीका भी बन जाए पेमेंट डालने का, क्योंकि अब तक पेमेंट डालने का कोई सिस्टम यहाँ है ही नहीं। कैसे क्या पेमेंट आएगा, कब आएगा, कोई फिक्स नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो, जोधपुर से 24/10/2024 को कल ही एक न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर में बड़ी न्यूज़ प्रकाशित हुई है, जिसमें दे भी रखा है
कि वित्त विभाग में लंबे समय से बिल अटके पड़े हैं। सरकार बदलने के बाद से भत्ते का सिस्टम पटरी पर ही नहीं है, बेपटरी हो गया, पटरी से उतर चुका है। इसमें दे रखा है 2 लाख युवाओं को 165.44 करोड़ रुपए के बेरोजगारी भत्ते का इंतजार। मैं फटाफट से इस समरी को बता देता हूँ क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें सारी चीज़ें दे रखी है कि मार्च माह से, यानी आपके जनवरी के जो बिल बने थे वो मार्च से बनना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो मार्च माह से, ये मार्च का मतलब वैसे काउंट मत करना कि मार्च माह, यानी मार्च में जो जनवरी के बिल बने थे उसकी बात की जा रही है यहाँ। वित्त विभाग के पास अटका हुआ है, इसके लिए युवाओं को लगातार चक्कर लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। वहीं सरकारी अनदेखी के कारण बेरोजगारी भत्ता योजना पटरी पर आना संभव नहीं लग पा रही है, जिससे बेरोजगारों में काफ़ी रोष बना हुआ है। अब इसमें सारी चीज़ें दे भी रखी है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया था। इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की हम बात करें तो आवंटित बजट लगभग 866.43 करोड़ रुपए था और 31 अगस्त तक इसमें से आपका लगभग 418 करोड़ रुपए के बिल तैयार कर कोष कार्यालय में भेजे गए थे, ठीक है। तो कोष कार्यालय में वहाँ से 253 करोड़ रुपए का तो वित्त विभाग द्वारा जुलाई 2024 में ECS कर दिया गया। आपको पता होगा 8 जुलाई को लगभग 5-6 महीने की पेमेंट आए थे और मार्च 2024 के कोष कार्यालय द्वारा पास किए जाने के बाद में 165 करोड़ रुपए की बेरोजगारी भत्ते बिल वित्त विभाग के स्तर पर ECS पे अटके पड़े हैं। अब ये अटके क्यों पड़े हैं? वित्त विभाग वैसे दिया कुमारी जी के पास है और अभी हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के DA बढ़े, महंगाई भत्ते बढ़े, बोनस की बात कही या सैलरी की बात कही तो वो फाइलें तो फटाफट से वहाँ से क्लियर हो गई, लेकिन बेरोजगारी भत्ते की पेमेंट की जो फाइल है वो पता नहीं बेरोजगारी जो वित्त विभाग है वो क्यों अटका रखा है। इसके बारे में ना तो दिया कुमार जी ने कुछ स्पष्टीकरण दिया है, ना ही सरकार के कुछ नुमाइंदों ने स्पष्टीकरण खुल के नहीं दिया है कि आखिर ये रीज़न क्या है फाइल अटकने का। अब इसके अंदर दे भी रखा है कि देखो, अब मैंने अभी आपको बताया था विधायकों की वो चीज़ क्यों दिखाई थी, मैंने इसके पीछे भी ज़रा सुनिएगा। इसमें दे भी रखा है कि विधायकों ने लिखे पत्र प्रतिवेदनाओं का निस्तारण नहीं, बेरोजगार युवाओं को लंबे समय से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं होने पर बड़ी संख्या में सरकार के संपर्क पोर्टल यानी 181 पर गुहार लगाई जा रही है। अब देखिए, हम आपको बताते ना 181 पे कंप्लेंट कीजिए, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, न्यूज़पेपर वालों को भी पता है इसका कि बेरोजगार क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। ये एक जन आंदोलन बन चुका है। तो जिन साथियों ने अभी तक नहीं किया, करते रहे 181 पे शिकायत, जिनकी शिकायत वहाँ से रद्द की जाती है तो फिर भी करते रहे। और इसमें दे भी रखा है कि हालांकि गुहार के बाद 4 सितंबर को रोजगार सेवा निर्देशालय ने की ओर से, जो एक बार मैंने आपको बता भी था कि संयुक्त सचिव को पत्र भी लिखा गया था और इसके बाद से अब तक ECS में बिल अटके पड़े हैं। शेरगढ़ विधायक बबलू सिंह राठौड़, आप यहाँ देख सकते हो अब तक कितने ने लिखा। शाहपुरा विधायक मनीष यादव और ये 2 विधायक और मैंने आपको अभी हाल ही में बताए हैं। ऐसे 4-5 विधायकों ने तो ये चीज़ें लिख दी है। अब मैं आपसे भी बोलूँगा कि आप भी अपने विधायक से ये लेटर दिखा के उनको प्रेशराइज कीजिए कि सर हमारा भी लिखिए, हम आपको वोट देते हैं, सारा कुछ रहते हैं, आपको समर्थन करते हैं, अब हमारी बारी है, आप हमारे समर्थन कीजिए, चाहे वो भले ही विधायक सत्ता पक्षी हो या विपक्षी हो। राधे मीणा जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के, उनका क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाखों बेरोजगार युवा बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। भत्ते की राशि उनको पढ़ाई व अन्य खर्च को निकल जाता है। सरकार को जल्द से जल्द बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना चाहिए। वही बेरोजगारी भत्ते का राशि समय पूर्वक भुगतान की व्यवस्था भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। राधे जी का मैं सम्मान करता हूँ कि इन्होंने अच्छी मांग उठाई और होनी भी चाहिए। देखो, कोई सिस्टम नहीं है अपना। देखो, हर कर्मचारियों को वेतन वगैरह का एक सिस्टम होता है कि इस तारीख से इस तारीख के मध्य बिल बन जाएंगे, इस तारीख से इस तारीख के मध्य उनके पेमेंट उनके अकाउंट में डल जाएंगे। लेकिन बेरोजगारों की जब बात आती है तो कोई सिस्टम यहाँ लागू नहीं कर रखा है। आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया, क्या सिस्टम लागू होना चाहिए? इसके अलावा देखिए, 30 तक आदेश जारी हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में आपको बताया था 30 तक आपकी बेरोजगारी भत्ता आने की फुल पॉसिबिलिटी है। और निश्चिंत मान के चलिएगा, ये थोड़ा सा दबाव और बन जाए, यदि थोड़ा सा और बन जाए ना, 2-4-5 विधायक और लिख देना तो वाकई में अपना काम बन जाए। तो आपसे विनम्र आग्रह है, जिनकी अच्छी खासी पॉलिटिक्स में चलती है, ये जानकारी है, तो वो ये काम जरूर कराए। और इसके स्क्रीनशॉट, जो ज्ञापन का स्क्रीनशॉट है, उस विधायक को दिखा दें, वो समझ जाएगा। वो MLA है यार, ऐसा थोड़ी हल्का आदमी थोड़ी है, वो समझ जाएगा कि अपने को करना क्या है, किस प्रकार लेटर टाइप करके भेजना है। तो ये आप ज़रूर करें। बाकी हम अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लगातार जारी है। जिन साथियों की 181 पे कंप्लेंट रद्द हो गई है वो लगातार कराते रहें,
ताकि देखो पेमेंट आएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पेमेंट आज नहीं तो 1-2 महीने बाद में आएगा, लेकिन हमारा जो प्रयास है ना कि दीपावली से पहले अपना पेमेंट आए और एक राहत प्रदान अपने को हो, एक मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, कंबल योजना बन कर न रह जाए, इस चीज़ पे अपना फोकस है। तो आई होप मैंने इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको जागरूक करना, अपडेट करना, क्या कुछ का चल रहा है और आगे अपने को क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में यदि आपको लगे कि मैंने सही और सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ जो वर्तमान में चल रही है वो बताने का प्रयास किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडली में भी आज शेयर कर दो यार, पेमेंट की है, ताकि वो लोग भी इस मुहिम में जुड़े और ये आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप बड़े स्तर पर ले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।